हेलो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम आपकी क्लास 12 इंग्लिश की बुक फ्लेमिंगो उसका थर्ड चैप्टर डीप वाटर गहरा पानी इसको पढ़ेंगे। और इसके जो ऑथर हैं, इसके लेखक हैं, वो हैं विलियम डगलस। 1898 से लेके 1980 तक। वाज बॉर्न इन मैने, उनका जन्म कहाँ हुआ? मिनेसोटा, है ना। और ये कहाँ पे है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, है ना। अब देखो बच्चों, ये जो है ना, ये कहानी डर पे आधारित है ना। हर बच्चे को किसी न किसी चीज़ से डर होता है ना। जैसे छोटे होते हैं तो उन्हें क्या होता है, किसी सब्जेक्ट में कम नंबर आने का, कम मार्क्स आने का डर रहता है, ठीक है ना। और जब बड़े हो जाते हैं तो उनके अलग प्रकार के डर होते हैं, है ना। कॉलेज में पहुंच जाते हैं तो नौकरी मिलेगी या ना मिलेगी उसका डर होता है, ठीक है ना। फिर शादी कि भाई अच्छी मनपसंद लड़की या लड़का मिलेगा या ना मिलेगा उसका डर होता है ना। तो एक्चुअली क्या, हमारा जो जीवन है ये पूरा हम डर डर के जीते हैं। अब जो व्यक्ति ठान लेता है कि मुझे डरना नहीं है, मुझे डर के उस पार जाना है, वो अपने जीवन को सफल बना लेता है ना। और हर व्यक्ति के अपने कुछ ना कुछ विशिष्ट प्रकार के डर होते हैं। जैसे मैं छोटा था तो मुझे, जब मैं काफ़ी छोटा था, 3, 4, 5 वर्ष का था, उस समय मुझे ट्रेन से बहुत डर लगता था। जैसे ट्रेन जब जा रही होती तो मैं किसी पेड़ से चिपक जाता था तो हर व्यक्ति के अपने अलग अलग डर होते हैं। तो आप भी अपने डर को रिकॉल करने की कोशिश करना कि बचपन में आपको किन चीज़ों से डर लगता था। तो ये विलियम जो डगलस हैं, इनका जन्म अमेरिका के मिनेसोटा के मैने नाम के स्थान पर हुआ। आफ्टर ग्रेजुएटिंग, स्नातक करने के बाद, विद ए बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, किस किस में करी उन्होंने? बीए करी उन्होंने इंग्लिश में और इकोनॉमिक्स में। ही स्पेंड 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन यकीमा। यकीमा भी एक स्थान है अमेरिका के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स में। वहाँ पे इन्होंने टीचिंग किया हाई स्कूल के अंदर। हाउएवर ही गॉट टायर्ड ऑफ दिस, है ना। यद्यपि वो इससे क्या हो गए, थक गए इस काम से, पढ़ाई के काम से। एंड डिसाइडेड टू परस्यू ए लीगल कैरियर, और उन्होंने कानून में अपना भविष्य बनाने की सोची, है ना। कानून क्या होता है? वकालत जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। ही मेट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ये अमेरिका के राष्ट्रपति हुए हैं। तो ये जो हमारे इसके डीप वाटर के जो लेखक हैं विलियम डगलस, ये किन से मिले? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से मिले एट येल। येल क्या है? यूनिवर्सिटी है ये, येल यूनिवर्सिटी। एंड बिकेम एन एडवाइजर एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट, और वो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के क्या बन गए? सलाहकार और उनके दोस्त बन गए। डगलस वाज ए लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। डगलस जो थे वो व्यक्ति विशेष के जो अधिकार होते हैं उसके एक जाने पहचाने, है ना, अग्रणी क्या थे? वकील थे। ही रिटायर्ड इन 1975। वो 1975 में क्या हो गए? सेवानिवृत्त हो गए। विद ए टर्म लास्टिंग 36 years, और कितने वर्ष तक इन्होंने वकालत की? 36 वर्ष तक, है ना, 36 years तक की। एंड रिमेन्स द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट, और वो कोर्ट के इतिहास में इतने लंबे समय तक, 36 वर्ष तक जज रहने वाले वो पहले क्या बने? न्यायाधिपति बने। द फॉलोइंग एक्सर्प्ट इज टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। अब ये उनकी एक बुक है, ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, किनके द्वारा लिखी गई? विलियम ओ डगलस, है ना। उसमें से ये एक्सर्प्ट है। एक्सर्प्ट मतलब एक छोटा सा अंश लिया गया है। इट रिवील्स, यह बताता है, हाउ एज ए यंग बॉय, कि जब वो एक यंग बॉय थे, है ना, जब वो छोटे बच्चे थे, विलियम डगलस नियरली ड्रोन्ड इन ए स्विमिंग पूल, वो एक स्विमिंग पूल में लगभग डूब ही गए थे, डूबकर उनकी डेथ ही हो गई होती। इन दिस ऐसे, इस ऐसे में ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर, वो पानी के प्रति अपने भय के बारे में बातें करते हैं, बताते हैं। एंड देयर आफ्टर, और उसके बाद, हाउ ही फाइनली ओवरकेम इट, और अंत में बाद में उन्होंने किस प्रकार इस पर विजय प्राप्त की। नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सिलेक्शन, है ना। आप नोटिस करो कि ये जो ऑटोबायोग्राफी है ना, जो जीवनी है उनकी, उसका जो एक हिस्सा है ये, इज यूज टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फियर,
है ना, कि वो इसे अपने भय से मुक्त होने की प्रक्रिया कितने सरल शब्दों में वो हमें समझा रहे हैं। अब यहां से ये ऐसे शुरू होता है, इट हैपन्ड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, है ना, ये तब हुआ जब मैं लगभग 10 या 11 वर्ष का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, मैंने क्या निश्चय किया कि मैं तैरना सीखूंगा। देयर वाज ए पूल एट YMCA इन यकीमा में एक पूल था, है ना, यंग मैन क्रिश्चियंस एसोसिएशन, एक संस्था है ये, है ना, उस संस्था का जैसे क्लब होते हैं, उस संस्था का एक पूल था यकीमा के अंदर। दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, जो कि इस तरह की अपॉर्चुनिटी को ऑफर करता था, यानी वहां पे जाके आप क्या कर सकते थे, स्विमिंग करना सीख सकते थे उस पूल के अंदर। द यकीमा रिवर वाज ट्रेचरस, और ये कहाँ पे था, उस यकीमा रिवर के बिल्कुल किनारे था ये, और वो ये जो रिवर है ये कैसी है, ट्रेचरस है, डेंजरस है, ठीक है ना। मदर कंटिन्यूअली वार्नड अगेंस्ट इट, मेरी माँ जो थी वो मुझे लगातार इसके बारे में चेताती रहती थी, चेतावनी देती रहती थी कि बेटा उधर ज़्यादा गहरे में मत जाना। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड, और इस बात को बार बार मुझे वो दोहराती रहती थी, जिससे कि मेरे मन में क्या रहे, ये ताज़ा रहे ये बात। द डिटेल्स ऑफ ईच ड्रोनिंग, है ना, और उसमें बीच में क्या होता, किसी न किसी के डूबने की खबरें आती थी, तो मेरी माँ उनको बताती रहती थी, जिससे कि वो ये चीज़ मेरे दिमाग में ताज़ा बनी रहे। बट द YMCA पूल वाज सेफ, लेकिन जो यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन का जो पूल था ये कैसा था, बिल्कुल सुरक्षित था, ठीक है ना। इट वाज ओनली 2 और 3 फीट डीप, ये केवल कितना 2 या 3 फीट गहरा था। एट द सैलो एंड, अब देखो बेटा होता क्या है, देखो अगर आपने कभी स्विमिंग पूल देखा हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा तो कोई बात नहीं, है ना, देखना जब बड़े हो जाओ ना, कॉलेज में जाओगे तो देखो इस तरह से माना ये ऐसे है ना। अब यहाँ शुरू में तो क्या होता है, ये 2-1 फुट ही गहरा होता है ना, तो यहाँ छोटे छोटे बच्चे जो है ना वो छप करते रहते हैं आराम से इस पानी में, और जैसे जैसे अपन इधर की तरफ जाते हैं ये गहराई क्या होती है, बढ़ती चली जाती है ना, और यहाँ इस लास्ट में जाके क्या होता है, सबसे ज़्यादा गहरा होता है ना, और ये हो सकता है करीब 15 फीट 20 फीट इतना हो सकता है ये, ठीक है ना। अब वो अलग अलग डिज़ाइन होती हैं, कुछ कम गहरे भी हो सकते हैं, कुछ ज़्यादा गहरे भी हो सकते हैं। जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी है हमारे जयपुर में, तो वहाँ का जो पूल है ना, तो वो करीब शायद 15 फीट गहरा है, ठीक है। एंड वाइल इट वाज 9 फीट डीप, जबकि ये जो था ये, हाँ अब देखो इसमें बताया गया कि ये इस एंड पे तो कितना था, 2-3 फीट ही गहरा था, है ना, सैलो था, उथला था इस जगह पे तो ये, और वाइल इट वाज 9 फीट डीप एट द अदर, और जबकि ये दूसरे एंड पे कितना फीट गहरा था, 9 फीट गहरा था, है ना। द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल, और ये जो गिरावट थी गहराई में, है ना, या जो गहराई में जो बढ़ोतरी थी, गिरावट नहीं बोलेंगे हम यहाँ पे, बढ़ोतरी बोलेंगे, जो ड्रॉप था, है ना, जो गहराई थी वो ग्रेजुअल थी, यानी ऐसे नहीं कि एकदम खड्डा आ गया, है ना, एकदम ही 4 फीट से और 9 फीट कर दी, नहीं, धीरे धीरे स्लोप में था ये, ग्रेजुअल था, है ना, क्रमशः था। आई गॉट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स, मैंने एक जोड़ी वाटर विंग्स ले ली, एंड वेंट टू द पूल। वाटर विंग्स क्या होती हैं, अब विंग्स माने पंख होता है ना, तो एक तरह से बच्चों के क्या है, हाथों पे एक तो होती है, देखो आपने देखा होगा भी, वो होती है ट्यूब होती है, ट्यूब में हवा भर के तैरते हैं, ठीक है ना। कई बच्चे क्या करते थे, छोटे थे ना हम लोग, तो पजम्मा जो होता है ना, पजम्मे में हवा भर लेते थे वो ठीक है ना, तो लेकिन वो हवा निकल जाती थी और वो डूब जाते थे। आई हेटेड टू वॉक, तो ये वाटर विंग समझ गए ना आप, यानी प्लास्टिक की होती हैं, बहुत हल्की जिसमें होता है, और उनको अपन जो है ना बच्चे या जो भी सीखना चाहते हैं वो अपनी जो आर्म्स होती हैं, जो हाथ होते हैं, जो ऊपर कोहनी के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वहाँ पे उनको पहन लेते हैं, है ना, जिससे कि डूबने का वो नहीं रहता। आई हेटेड टू वॉक, मुझे अच्छा नहीं लगता था। आई हेटेड टू वॉक, अब देखो इसमें ये दिखा रखा है, ये यकीमा रिवर है, क्या है ये यकीमा रिवर है, ये जो आपके नक्शा दे रखा है इसमें, ये रही यकीमा रिवर है ना, और ये इन स्थानों के नाम दे रखे हैं, ठीक है, जिन जिन जगहों पे वो तैरने जाते थे, ये आगे इस बुक में आपकी में आएंगे, ठीक है ना। तो देखो, और ये यकीमा है, ये जो है ना ये वाला जगह क्या है, ये यकीमा हो गया। अब लेखक कह रहे हैं कि आई हेटेड
टू वॉक नेक्ड इनटू इट, है ना। लेखक को उसके अंदर नेक्ड, है ना, एक्चुअली क्या है, जो स्विमिंग करते हैं तो एक बहुत ही बस ऊपर जो ना बॉडी पे कुछ नहीं होता, बस जो अंडरवियर होता है ना वहाँ पे एक विशेष प्रकार का अंडरवियर होता है, उसको पहन लेते हैं। तो एक तरह से जस्ट जो है ना वो नेक्ड ही हो गए, है ना। तो लेखक कह रहे हैं कि मुझे उसमें नंगे प्रवेश करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। क्यों नहीं लगता था? एंड सो माई स्किनी लेग्स, क्योंकि लेखक की जो टांगें थी वो स्किनी थी, स्किनी मतलब बहुत पतली पतली टांगें थी। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट, है ना। लेकिन मैंने अपने इस प्राइड के ऊपर, है ना, क्या कर ली? बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट, है ना। और मैंने अपनी इस झिझक के ऊपर, हालांकि प्राइड का मतलब गर्व है, लेकिन मैंने अपनी झिझक के ऊपर काबू पा लिया और मैंने ये काम किया। फ्रॉम द बिगनिंग, शुरुआत में, हाउएवर, यद्यपि, आई हैड एन अवर्जन, अवर्जन का मतलब होता है डिसलाइक, पसंद ना होना, टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट, जब मैं उस पूल के अंदर था तो मुझे शुरुआत में तो क्या था, उसके प्रति कोई अवर्जन था, है ना। अच्छा, अब ये पहले की बात बता रहे हैं ना कि फ्रॉम द बिगनिंग, लेखक कह रहे हैं कि शुरुआत से ही, अभी पूल की बात शुरू नहीं हुई है, शुरुआत से ही मुझे पानी के प्रति क्या था, डिसलाइक था। अब वो क्यों है ये बताएंगे इसमें। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 years ओल्ड, ये तब की बात है जब मैं 3 या 4 वर्ष का था। एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, और मेरे पापा मुझे कैलिफोर्निया के बीच पर ले गए, समुद्र के किनारे मुझे ले गए। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, है ना, मैं और मेरे पापा दोनों सर्फ में, सर्फ का मतलब होता है सफारी करने जाते हैं अंदर, है ना, किसी बोट में या किसी एक विशेष प्रकार की कोई पट्टा होता है उसके ऊपर, है ना। तो मैं और मेरे पापा उस सर्फिंग के दौरान एक उस पर बोर्ड पे खड़े हुए थे। आई हंग ऑन टू हिम, और मैं उनसे चिपका हुआ था मेरे पापा से। येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन, है ना, मैं चिपका हुआ था, फिर भी जो लहरें आई समुद्र की उन्होंने मुझे गिरा दिया। एंड स्वेप्ट ओवर मी, और वो मेरे ऊपर से बह गईं, मैं पानी के नीचे और लहर मेरे ऊपर। आई वॉज वरीड इन वाटर, मैं पानी में दब गया अंदर। माई ब्रेथ वॉज गॉन, मेरी सांस अटक गई, है ना, लेखक की क्या हो गई, सांस अटक गई। आई वॉज फ्राइटन्ड, मैं बहुत भयभीत हो गया। फादर लाफ्ड, पापा को हंसी आ रही थी। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट, लेकिन मेरे दिल में तो क्या था, बड़ा आतंक हो गया था। एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, है ना, कि इन लहरों की जो ताकत थी जिसने मुझे क्या कर दिया था, है ना, चित कर दिया था, ओवर पावर कर दिया था, उससे मुझे मेरे हृदय में क्या बैठ गया था, भय बैठ गया था। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लेजेंट मेमोरीज, है ना। अब लेखक कह रहे हैं कि जब मैं YMCA के स्विमिंग पूल में गया स्विमिंग सीखने के लिए, तो वो मेरी यादें थी वो वापस से ताज़ा हो गई, रिवाइव हो गई। वो जो अनप्लेजेंट मेमोरीज थी, वो जो दुखद यादें थी, कौन सी वाली, जब वो और उसके पापा सर्फिंग के लिए गए थे, है ना, और वो लहरों में क्या हो गए थे, दब गए थे। एंड स्टेड चाइल्डिश फियर्स, और इसने जो एक बचपन के जो डर होते हैं उनको मेरे उसमें स्टिर कर दिया, वापस से पुनः जीवित कर दिया। बट इन ए लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन मैंने थोड़ी ही देर में क्या, थोड़ा अपना आत्मविश्वास इकट्ठा किया, आत्मविश्वास अपने अंदर भरा। आई पेडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, है ना। अब लेखक कह रहे हैं कि मैंने पेडल मारे, अपनी पेडल मतलब छप छप करी हाथों से पैरों से, किसको पहन के, वाटर विंग्स को पहन के। और अब ये पूल की बात हो रही है। वाचिंग द अदर बॉयज, और क्या कर रहे हैं लेखक, अन्य बच्चों को देख रहे हैं। एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग देम, एपिंग का मतलब नकल करना, और उनकी नकल करके क्या कर रहे थे, वो सीख रहे थे। आई डिड दिस फॉर 2 to 3 times ऑन डिफरेंट डेज, मैंने ये 2-3 बार अलग अलग दिनों में ऐसा किया। एंड वाज जस्ट बिगनिंग टू फील एट ईज, और मैं जब थोड़ा सा सामान्य होने की ही कोशिश कर रहा था, बस थोड़ा सा सामान्य होने की, नॉर्मल होने की ही मेरी शुरुआत हो रही थी। इन द वाटर, पानी में। व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड, और उसी समय एक दुखद घटना, एक दुर्घटना घटित हो गई, एक बुरी घटना, बैड इंसिडेंट मेरे जीवन में घटित हो गई। अब वो क्या थी, अब हम आगे पढ़ेंगे। आई वेंट टू द पूल, मैं पूल में गया। When no one else was there, वहाँ पर उस समय कोई नहीं था, जल्दी पहुँच गई। राइटर जो है विलियम डगलस। द प्लेस वाज क्वाइट, वह स्थान बिल्कुल शांत था। द वाटर वाज स्टिल, पानी स्थिर था।
एंड द टाइल्ड बॉटम, और जो उसके तले में टाइल लगी हुई थी स्विमिंग पूल के, वाज एज वाइट, बिल्कुल सफ़ेद नज़र आ रही थी, एंड क्लीन, और साफ नज़र आ रही थी, एज ए बाथ टब, जैसे कि बाथ टब होता है ना, पानी के नहाने का टब होता है ना, होटल्स वगैरह में होता है, या जो बड़े लोग होते हैं वो अपने बाथरूम्स में लगा के रखते हैं, ठीक है ना। तो जिस तरह से बाथरूम में बिल्कुल तला दिखता है उसका टब का, वैसे ही उस स्विमिंग पूल का नीचे का जो टाइल्स थी वो दिख रही थी। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, मैं अकेला उसमें जाने के लिए क्या था, थोड़ा सा टिमिड था, शाई था, मुझे थोड़ा सा एक तरह से इच्छा नहीं थी उसमें अकेले जाने की। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स, अतः मैं पूल के किनारे बैठ गया कि चलो औरों को अभी आने देते हैं। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, मैं वहाँ ज़्यादा देर तक मैंने वेट नहीं किया था कि वैन इन केम, कि वहाँ पर उस समय अंदर आया ए बिग ब्रूजर ऑफ ए बॉय, एक बड़ा लड़का जो कैसा लग रहा था, ब्रूजर जैसा लग रहा था, सांड जैसा लग रहा था है ना, जैसे होते हैं ना बहुत ही हट्टे कट्टे, जैसे हीमैन जैसा, वैसा लग रहा था। प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, लगभग कितना, शायद वो 18 वर्ष उम्र का होगा। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसके सीने पे क्या थे, गहरे काले बाल थे। ही वाज ए ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, है ना, वो एक तरह से क्या था, पहलवान जैसा था, पहलवान का एक क्या था, वो स्पेसिमेन था, नमूना था। विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स, और उसके टांगों में और उसकी जो हाथ थी उसमें क्या मसल्स की वो पड़ गई थी, रिपल्स पड़ी हुई थी, जैसे होती है ना इस तरह की वो पड़ जाती हैं यूँ करके इस तरह से, ठीक है ना, पहलवान जो होते हैं उनके, या जो बहुत ज़्यादा वो करते हैं उस। ही येल्ड, वह चिल्लाया मेरे ऊपर, है ना, हाय स्किनी, ओए पतलंगू, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, अगर तेरे को मैं डक कर दूं, इसमें फेंक दूं तो तेरे को कैसा लगेगा। ये लो, कितना शैतान था वो, है ना। कई दुष्ट लोग होते हैं बेटा, वो जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनको बुली करते हैं, बुली करने का मतलब क्या होता है, उनको तंग करते हैं, ठीक है ना, और वो छोटे बच्चों को ज़्यादा जानबूझ के करते हैं बेचारों को, है ना। तो उसने क्या कहा, हाय स्किनी, स्किनी मतलब पतलंगू महाराज, है ना, ए पतले लड़के, पतली टांगों वाले, अगर तेरे को मैं डक कर दूं इसके अंदर, है ना, पुश करके फेंक दूं, धक्का दे दूं इसमें तुझे, है ना, पटक दूं तेरे अंदर, तो इसके अंदर तुझे कैसा लगेगा। विद दैट, और उसने पूछा ही नहीं, उसने तो पट्टे ने कर भी दिखाया। विद दैट ही पिक्ड मी अप, ऐसा कह के उसने मुझे उठाया, एंड टॉस्ड मी इनटू डीप एंड, और मुझे वो जो गहरा सिरा था वहाँ पे फेंक दिया पानी के अंदर। आई लैंडेड इन सिटिंग पोजिशन, और मैं कैसे गिरा उसके अंदर, जैसे बैठे हुए होता है ना, बैठा हुआ होता है कोई, उस स्थिति में मैं उसमें गिरा। शैलोड वाटर, मैंने पानी चला गया मेरे अंदर, मैं पानी निगल गया। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और मैं एकदम कहाँ जाने लगा, नीचे जाने लगा, बॉटम में जाने लगा। आई वॉज फ्राइटन, मैं बहुत भयभीत हो गया था, बट नॉट येट फ्राइटन आउट ऑफ माई विट्स, लेकिन इतना भयभीत भी नहीं हुआ था कि मेरा सेंस ही गायब हो जाए, यानी मुझे अभी भी क्या था, सेंस था। ऑन द वे डाउन, जब मैं नीचे जा रहा था, आई प्लान्ड, मैंने प्लान किया, क्या प्लान किया, व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, कि जब मेरे पैर बॉटम से टकराएंगे, उस स्विमिंग पूल के तले से जब मेरे पैर टकराएंगे, तो आई वुड मेक ए बिग जंप, मैं एक बड़ा जंप मारूंगा, कम टू द सरफेस, और मैं उस जंप की वजह से क्या आ जाऊंगा, सरफेस पे आ जाऊंगा, सतह पे आ जाऊंगा। लाई फ्लैट ऑन इट, फिर मैं पानी की सतह पे बिल्कुल चित लेट जाऊंगा। एंड पैडल टू द एज, और पैडल मार के, पैरों से पैडल मार के छप छप करके एज तक आ जाऊंगा, पूल के किनारे तक आ जाऊंगा। ऐसे उसने प्लानिंग कर ली। इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन, अब लेखक कह रहे हैं विलियम डगलस कि अब ऐसा लग रहा था कि ये तो बड़ी लंबी यात्रा है ना। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90, वो जो 9 फीट की गहराई थी वो 90 फीट से भी ज़्यादा लग रही थी। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट, है ना, और मेरे उस बॉटम को टच करने से पहले ही ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मेरे फेफड़े फटने ही वाले हैं, बर्स्ट होने वाले हैं। बट वेन माई फीट हिट बॉटम, लेकिन जैसे ही मेरे पैरों ने बॉटम को टच किया, आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, मैंने अपनी पूरी ताकत को पुकारा, पूरी ताकत को मैंने इकट्ठा किया।
एंड मेट वॉट आई थॉट वाज ए ग्रेट स्प्रिंग अपवार्ड्स, और मैंने सोचा कि अब मैं स्प्रिंग की तरह ऊपर उछलूंगा जैसा कि मैंने पहले सोचा था। आई इमेजिन, मैंने इमेजिन की थी, कल्पना की थी, आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक ए कॉर्क, है ना, जैसे होता है ना कोई वो कोको कोला की बोतल होती है तो उसमें ढक्कन जो होता है उसको ऐसे हिला के, या सोडा की बोतल होता है उसको ऐसे हिला के और उसका ढक्कन खोल देते, एकदम ढक्कन ऐसे पक से ऊपर ऐसे आता है ना ऊपर की तरफ यूं, तो कॉर्क की तरह है कि मैं कॉर्क की तरह ऊपर आ जाऊंगा। इंस्टीड, लेकिन हुआ इसके अलग, इससे उल्टा हुआ, इसके बजाय आई केम अप स्लोली, मैं कैसे आया, धीरे धीरे आया, कॉर्क की तरह नहीं आया ना, स्प्रिंग की तरह मैंने जंप नहीं लिया। आई ओपन्ड माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली, एंड सॉ नथिंग, और कुछ नहीं देखा, बट वाटर, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था सिवाय किसके, पानी के। वाटर दैट हैड ए डर्टी येलो टिंज टू इट, और वो पानी कैसा था, गंदा लग रहा था और येलो टिंज लिए हुए था, है ना, येलो टिंज का मतलब पीला, कुछ पीलापन लिए। अब देखो पहले क्या कहा इसमें कि वो बॉटम कैसा था, बिल्कुल साफ था, टाइल दिख रही थी, है ना, तो ऊपर से देखोगे तो आपको बिल्कुल साफ दिखेगा, लेकिन जब आप पानी में अंदर होगे, है ना, तो पानी में क्या होगा, आंख जब खोलोगे आप तो फिर इतना क्लियर नहीं दिखाई देता है। समझ गए ना, ये है बात इसका। आई ग्रू पैनिकी, मुझे पैनिक हो गया, मैं एकदम क्या हो गया, मुझे मतलब एक तरह से घबरा गया मैं। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब ए रोप एंड माई हैंड्स क्लस्ड ओनली एट वाटर, मैं ऊपर आने की कोशिश की मैंने, है ना, मानो कि मैं किसी उसको पकड़ना चाहता हूँ कि काश मुझे कोई रोप मिल जाए, रस्सी मिल जाए, उसको पकड़ लूँ, ग्रैब कर लूँ। एंड माई हैंड्स, और मेरे हाथों ने क्लस्ड, पकड़ा सिर्फ क्या, ओनली एट वाटर, मेरे हाथों में क्या पकड़ में आया, सिर्फ पानी पकड़ में आया। आई वॉज सफोकेटिंग, मेरी दम घुट रहा था, मेरा दम घुट रहा था। आई ट्राई टू येल, मैंने चिल्लाने की कोशिश की, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन उस पूल में से कोई आवाज बाहर न आई। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ वाटर, है ना, फिर लेखक कह रहे हैं कि मेरी आंखें और मेरी जो नाक है वो पानी से बाहर आ गई, बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह बाहर नहीं आ पाया, यानी जस्ट वो पानी से ऊपर थोड़ा सा ही हिस्सा उनके आ पाया। आई फ्लेल्ड एट द सरफेस, फ्लेल का मतलब होता है छप छप करना, है ना, छपा छप करके जैसे करना, उल्टे सीधे हाथ पैर मारते हैं, धप धप धप, इधर मारा उधर मारा, है ना, जैसे कोई किसी को पटक दिया जाए और उसको तैरना नहीं आता तो वो हाथ पैर मारेगा कि नहीं मारेगा, उसको बोलते हैं फ्लेल। आई फ्लेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, मैंने पानी की सतह पर फ्लेल किया, छपा छप हाथ मारे। शैलोड एंड चोक, पानी मैंने और निगल लिया इस दौरान, और मेरा गला क्या हो गया, चोक हो गया, है ना, बंद हो गया। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने अपनी टांगों को ऊपर करने की कोशिश की, बट दे हंग एज डेड वेट्स, और लेकिन वो ऐसे लटक गई जैसे कोई क्या हो, डेड वेट हो, है ना, कोई भारी पत्थर हो उसकी तरह। पैरालाइज्ड एंड रिजिड, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनमें लकवा मार गया है और वो क्या हो गई हैं, रिजिड हो गई हैं, बहुत ज़्यादा कठोर हो गई हैं, स्टिफ हो गई हैं। ए ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, एक बहुत बड़ा बल मुझे अंदर की ओर खींच रहा था। आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हियर्ड मी, लेकिन मेरी आवाज़ किसने सुनी, सिर्फ पानी ने सुनी। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, और मैंने पूल के बॉटम में जाने वाली उस लंबी यात्रा को पुनः शुरू कर दिया। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन ए नाइटमेयर फाइट्स एन इररेजिस्टिबल फोर्स। आई स्ट्रक एट वाटर, मैंने चोट मारी पानी में, स्ट्राइक करिया मैंने पानी को, है ना, जब मैं नीचे जा रहा था तो मैंने पानी को क्या की, चोट की। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, है ना, मैं अपनी ताकत को इतना बढ़ाता जा रहा था, एज वन इन नाइटमेयर, जैसा कि बुरे सपने जब आते हैं, कई बार देखा होगा ना आप लोगों को, जब बुरे सपने आते हैं, है ना, तो जैसे माना कोई अपने को ऊपर से पटक रहा है ना, या अपन किसी से ऐसे कोई उससे लड़ाई कर रहे हैं और अपन पूरा दम लगा रहे हैं, फिर बाद में पता चलता है अच्छा ये तो सपना था, है ना, लेकिन डर जाते हैं जब जगते हैं तो, है ना।
फाइट्स एन इररेजिस्टिबल फोर्स, है ना, ऐसा लग रहा था कि मैं एक बुरे सपने के अंदर एक ऐसे फोर्स को जिसको कि रजिस्ट नहीं किया जा सकता, जिसके मुकाबला नहीं किया जा सकता, उससे मैं क्या कर रहा हूँ, लड़ाई कर रहा हूँ। इस तरह से मैं अपने हाथों से उस पानी के साथ संघर्ष करने लगा। आई हैड लॉस्ट माई ऑल माई ब्रेथ, मेरी सांस लगभग क्या हो चुकी थी, आउट ऑफ ब्रेथ हो चुकी थी, टूट चुकी थी। माई लंग्स एकड, मेरे जो फेफड़े थे वो दर्द कर रहे थे। माई हेड थ्रॉब्ड, है ना, मेरे सिर में झपक झपक हो रही थी। थ्रॉब का मतलब क्या होता है ना, जैसे बीटिंग होती है किसी की, है ना, ढब ढब होनी है, इस तरह से मेरे सिर में लपक लपक हो रही थी, ढब ढब हो रही थी। आई वॉज गेटिंग डिजी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे चक्कर आ रहे हैं। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटजी, लेकिन मैंने अपनी जो व्यूह रचना थी, जो तरकीब थी, उसको मैंने याद किया, है ना। क्या या कोई तरकीब पहले वाली कि आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल, कि मैं जैसे ही पूल के बॉटम में पहुंचूंगा वापस से छलांग मारूंगा, पैरों को जोर से उस पर टकराऊंगा और ऊपर आ जाऊंगा। एंड कम लाइक ए कॉर्क टू द सरफेस, जैसा कि पहले उसने सोचा था, वापस से फिर उसने ऐसा ही सोचा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, और मैं उसके बाद जब मैं ऊपर आ जाऊंगा तो मैं पानी पे फ्लैट लेट जाऊंगा, है ना, सीधा लेट जाऊंगा। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, और मैं पानी को अपनी बाहों से क्या करूंगा, स्ट्राइक करूंगा। एंड थ्रेस विद माई लेग्स, और अपने पैरों को भी क्या करूंगा, पैरों से पानी को थ्रेस करूंगा, है ना, पानी से पैरों को हटाऊं, मतलब पैरों से पानी को हटाऊंगा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, और तब मैं पूल के किनारे पे पहुंच जाऊंगा और सुरक्षित पहुंच जाऊंगा। ऐसी मैंने व्यूहरचना बनाई थी, उसको क्या कर रहा है, वो रिकॉल कर रहा है। आई वेंट डाउन एंडलेसली, मैं नीचे जाता जा रहा था जैसे कि कोई अंत ही ना हो। आई ओपनड माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर विद ए येलोइश ग्लो, कुछ नहीं दिख रहा था, बस एक पीली पीली चमक दिख रही थी पानी की। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, और अब पीले से वो कैसा लगने लग गया, काला लगने लग गया वो पानी, जिसके कि आर पार देखा ना जा सकता हो। एंड देन सियर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, सियर और स्टार्क का मतलब कंप्लीट होता है, इन दोनों का मतलब क्या होता है, कंप्लीट। तब एक कंप्लीट भय ने मुझे जकड़ लिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, एक ऐसा भय जिसमें समझ नाम की कोई चीज न थी, जिससे उस भय पे समझ कोई असर नहीं दिखा रही थी। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, वो ऐसा भय था जिस पे कोई कंट्रोल न था, जो किसी प्रकार के नियंत्रण को न जानता था। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, वो एक ऐसा भय था जिसे कोई समझ ना सकता था। Who has not experienced it, जिसने ऐसा अनुभव नहीं किया, वो उस डर को, उस भय को समझ ना सकता था। I was shrieking under water, मैं पानी के नीचे चीख रहा था। I was paralyzed under water, मैं पानी के अंदर ऐसा लग रहा था कि मेरे को क्या मार गया है, लकवा मार गया है, पैरालाइज्ड हो गया हूँ मैं, निश्चेतन हो गया हूँ। स्टिफ रिजिड विद फियर, मैं डर के मारे, भय के मारे, है ना, कठोर हो गया हूँ, अत्यधिक कठोर हो गया हूँ। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, और अब तो यहाँ तक कि जो मेरी चीखने की आवाज़ें थीं वो भी ऐसा लग रहा था कि वो भी मेरे गले में क्या हो गई हैं, फ्रोज हो गई हैं, जम गई हैं, आवाज़ बाहर निकल ही नहीं रही है। ओनली माई हार्ट, बस केवल मेरा हृदय, एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, और मेरे सिर के अंदर जो ढप ढप की आवाज़ हो रही थी वो सेड दैट आई वाज स्टिल लाइव, उससे ऐसा लग रहा था कि मैं जीवित अवस्था में हूँ। बाकी सब कुछ, मेरी बॉडी पूरी तरह से कैसी हो गई थी, बहुत ज़्यादा कठोर हो गई थी। एंड देन इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर, और उस भय के दौरान, उस भय के मध्य, केम ए टच ऑफ रीजन, है ना, एक बुद्धि का टच आया, है ना, एक तरह से कोई चीज सूझी। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, अब देखो वही बात बार बार उसको याद आ रही है कि जैसे ही मैं बॉटम पे पहुंचूंगा, उसे टच करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, वापस अपने पैरों की पूरी शक्ति लगा के जंप मारूंगा ऊपर की तरफ।
एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, अंत में मेरे पैरों के नीचे ऐसी टाइल्स मैंने महसूस की कि मैं कहाँ पे पहुँच गया हूँ, तली में पहुँच गया हूँ। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, है ना, मेरे जो पंजे थे, पैरों के जो पंजे थे वो पहुँच गए थे वहाँ तक, नीचे की टाइलों तक। एज इफ टू ग्रैब देम, मानो कि उन्हें वो क्या करना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं। आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड, अब लेखक कह रहे हैं विलियम डगलस कि मैंने इतनी जोर से जंप लगाई, पूरी ताकत से जितना मैं कर सकता था, मैंने सब कुछ अपना उस पर लगा दिया। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन मेरी उस जंप ने कुछ भी अंतर पैदा न किया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। द वाटर वाज स्टिल अराउंड मी, अभी भी मेरे चारों ओर क्या था, पानी ही पानी था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, लैडर्स, वाटर विंग्स, मैंने इधर उधर देखा कि काश मुझे कुछ रस्सियाँ मिल जाएं, सीढ़ी मिल जाए, वाटर विंग्स मिल जाए मुझे, ट्यूब्स जैसी कोई चीज़ होती हैं। नथिंग बट वाटर, कुछ नहीं था, सिर्फ था तो क्या था, पानी था। ए मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, एक पीले पानी के मास ने, एक पीले पानी के बहुत बड़े आयतन ने मुझे क्या कर लिया था, जकड़ लिया था। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, कंप्लीट भय, स्टार्क टेरर, कंप्लीट भय जो था, संपूर्ण जो भय था, वो मेरे ऊपर और गहराता गया और उसने मुझे जकड़ लिया। लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि क्या लग जाता है किसी व्यक्ति को, बिजली का बहुत बड़ा करंट लग जाता है, हाई वोल्टेज का करंट लग जाता है, ऐसा प्रतीत मुझे हो रहा था। आई शुक एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट, मैं हिल गया, कांप गया भय के मारे। माई आर्म्स वुड नॉट मूव, मेरी जो आर्म्स थी वो हिल नहीं पा रही थी, मेरी बाहें भुजाएं हिल नहीं पा रही थी। माई लेग्स वुड नॉट मूव, मेरे पैर नहीं हिल पा रहे थे। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर मदर, नथिंग हैपन, मैंने कोशिश की पुकारने की, कोई मेरी मदद करे, मेरी माँ को पुकारा मैंने, मेरी माँ को पुकारने की कोशिश की, हे माँ मुझे बचा लो, नथिंग हैपन, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एंड देन, और तब, स्ट्रेंजली, एक विचित्र बात हुई। देयर वाज लाइट, मुझे ऐसा लगा कि क्या है, प्रकाश है। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, मैं उस डरावने पीले पानी से बाहर आ रहा था ना, उस भयानक पीले पानी से मैं बाहर आ रहा था। एटलीस्ट माई आईज वर, है ना, कम से कम मेरी आंखें क्या आ गई थी, बाहर आ गई थी। माई नोज वाज ऑलमोस्ट आउट टू, और मेरी जो नोज थी, नाक थी, वह भी लगभग पानी से क्या आ गई थी, बाहर आ गई थी। देन आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम, अब देखो ये थोड़ी देर के लिए बस ऊपर आया है और फिर वापस से कहाँ जाना शुरू कर दिया इसने, नीचे की ओर जाना शुरू कर दिया। अब कौन सी बार, तीसरी बार। देन आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम, तब मैंने नीचे की ओर तीसरी बार जाना शुरू किया। आई सक्ड फॉर एयर, मैंने कोशिश की कि मुझे कुछ सांस आ जाए। एंड गॉट वाटर, और मुझे मिला क्या, पानी। द येलोइश लाइट वाज गोइंग आउट, और जो वो पीली रोशनी थी वो धीरे धीरे जा रही थी। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, तब ऐसा लगा कि मेरे सारे प्रयास खत्म हो गए हैं। आई रिलैक्स्ड, मैं ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मैं क्या हो गया हूँ, शिथिल हो गया हूँ। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, ऐसा लग रहा था कि मेरे पैर लटक गए हैं। एंड ए ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और मेरा जो ब्रेन है, मन मस्तिष्क है, इसमें एक काला घना अंधेरा छा गया है। इट वाइप्ड आउट फियर, और जैसे ही ऐसा हुआ, इससे मेरा जो डर था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। इसने डर को क्या कर दिया, वाइप आउट कर दिया, हटा दिया। इट वाइप्ड आउट टेरर, इसने जो भय था, जो टेरर था, फियर था, वो हटा दिया। देयर वाज नो मोर पैनिक, अब मुझे किसी प्रकार का पैनिक नहीं हो रहा था, पीड़ा नहीं हो रही थी।
इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल। और ये कब होता है बताओ? जब आदमी की मृत्यु निकट आ जाती है, ठीक है ना। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, ऐसा लग रहा था कि सब कुछ शांत और गंभीर है। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, किसी चीज़ से अब डरने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ नाइस, चलो ये ठीक है। टू बी ड्राउजी, कोई बात नहीं, नींद ही सही। टू गो टू स्लीप, सो जाना ही ठीक है। नो नीड टू जंप, अब कोई जंप करने का फ़ायदा नहीं है। टू टायर टू जंप, अब मैं और नहीं जंप कर सकता, थक गया हूँ मैं जंप करने के लिए। और उसने अपने आप को क्या कर दिया? जो ईश्वर के हवाले उसने कर दिया, है ना। जैसे कि अब कुछ नहीं, हाथ पैर मारना उसने क्या कर दिया? बंद कर दिया। इट इज़ नाइस टू बी कैरिड जेंटली, अच्छा है अगर मैं आसानी से यहाँ से चला जाऊँ। टू फ्लोट अलॉन्ग इन स्पेस, और मैं कहाँ जाके तैरने लग जाऊँ? इस आसमान में, इस अंतरिक्ष में तैरने लग जाऊँ। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, और मैं ऐसे सोच रहा था कि मेरे को कितने कोमल जो बाहें हैं उन्होंने घेर रखा है। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मैं अपनी माँ की गोद में हूँ, मेरी माँ की बाहों में हूँ। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे सो जाना चाहिए। अर्थात अब वो अपने आप को क्या कर दिया उसने? बिल्कुल एक तरह से निश्चेतन अवस्था में वो जा रहा है। आई क्रॉस्ड द ओब्लिवियन, मैंने ओब्लिवियन क्रॉस किया। ओब्लिवियन का मतलब होता है जैसे कोमा, किस में चला गया? वो कोमा में चला गया, कुछ शुद्ध बुद्ध न रही। एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, और मेरे जीवन का जो पर्दा था वो गिर गया। द नेक्स्ट आई रिमेंबर, उसके बाद अगर मुझे कुछ याद है तो वो ये है कि आज आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टोमक, कि मैं अपने पेट के बल लेटा हुआ था। उस लेखक कह रहे हैं कि उसके बाद का मुझे कुछ भी याद नहीं है, बस इतना याद है कि मैं अपने पेट के बल उल्टा लेटा हुआ था। बिसाइड द पूल, पूल के बाहर किनारे पर, वॉमिटिंग, उल्टी कर रहा था। द चैप दैट थ्रू मी इन, जिस लड़के ने, जिस हरामजादे कुत्ते ने मुझे किसमें फेंका था? कीड़े पड़ेंगे उसके ना जिसने मुझे कहाँ फेंका था? उस पूल में फेंका था। वो कह रहा था बट आई वॉज ओनली फूलिंग, अरे मैं तो बस खाली मजाक कर रहा था। अब ऐसे लड़के के लिए तो क्या होना चाहिए? तगड़ा सा सोटा होना चाहिए, है ना, और उसकी सुटाई होनी चाहिए अच्छी सी। समवन सेड, फिर किसी ने कहा, द किड नियरली डाइड, अरे हरामजादे ये बच्चा तो बिल्कुल मर ही गया था। बी ऑल राइट, अब ठिकाने आ जा तू, नहीं तो तेरी खैर नहीं है ना। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, चल इसको मेरे साथ लेके चल, लॉकर रूम में लेके चलते हैं इसको। वहाँ इसकी कुछ क्या करेंगे? कुछ फर्स्ट एड करेंगे, इसकी प्राथमिक उपचार करेंगे। सेवरल आवर्स लेटर, कई घंटों बाद, आई वॉकड होम, मैं घर गया। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, मैं बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा था और मेरे पैर काँप रहे थे, काँप रहा था, मेरी पूरी बॉडी काँप रही थी। आई सुक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब मैं घर जाके मेरे बिस्तर पर लेटा तो मैं हिल रहा था, मैं रो रहा था बिस्तर पर, रोते रोते, सोते सोते। आई कुड नॉट ईट दैट नाइट, मैं उस रात कुछ ना खा सका। फॉर डेज ए हॉन्टिंग फियर वाज इन माई हार्ट, कई दिनों तक, है ना, एक विशेष प्रकार का भय मुझे डरा रहा था मेरे हृदय के अंदर। द स्लाइटेस्ट एक्जर्शन अपसेट मी, अगर मुझे थोड़ी सी किसी प्रकार से कुछ काम करना पड़ जाता था तो उसकी वजह से क्या होती? थकान हो जाती थी, और वो थकान मुझे क्या कर देती थी? अपसेट कर देती थी। मेकिंग मी वॉबली इन द नीज, और उस थकान की वजह से, उस थोड़े से ही काम की वजह से मेरे घुटने हिलने लग जाते थे, मेरे पैर हिलने लग जाते थे। एंड सिक टू माई स्टोमक, है ना, और मेरे पेट में क्या होने लग जाता था? दर्द होने लग जाता था। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, मैं बाद में कभी लौट के उस पूल में नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मुझे पानी से भय लगने लग गया। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, है ना, जब भी मेरा पानी से सामना होता मैं उसको क्या करता? अवॉइड करता, उससे दूर रहता। ए फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ वर्षों बाद, व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कैस्केड्स, है ना। अब ये कैस्केड क्या है? एक झरना है ना, जैसे होता है ना, ये ऊपर फिर नीचे फिर ऐसे पानी ऐसे गिरता है झरने में, तो उसको कैस्केड्स बोलते हैं ये, और ये जगह का नाम भी है।
है ना। तो कुछ वर्षों बाद मुझे कैस्केड नामक एक स्थान है, वहाँ पर झरने के बारे में पता चला। आई वॉन्टेड टू गेट इन टू देम, मैं वहाँ पर जाना चाहता था, उस पानी में आनंद लेना चाहता था। एंड वेन एवर आई डिड, और जब भी मैंने ऐसा किया, वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटॉन और बम्पिंग रिवर और बाथिंग इन वार्म लेक of the goat rocks, the terror that had seized me in the pool would come back, है ना। अब लेखक कह रहे हैं कि जब भी मैं कुछ पानी की कोई गतिविधि करने की सोचता था, है ना, जैसे कि चाहे मैं वेडिंग द टाइटन, है ना, तो ये वही है, वेडिंग का मतलब होता है आगे बढ़ना, वेडिंग का मतलब क्या होता है, वॉक थ्रू, आगे बढ़ना, है ना। गोट रॉक्स, अब ये सब ये पानी वाले स्थान हैं, चाहे झील मान लो, तालाब मान लो, झरने मान लो, है ना, सब जगह के नाम है। देखो इनमें कैपिटल लेटर्स आ रहे हैं ना, है ना। वेडिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर और बाथिंग इन वार्म लेक और ऑफ द गोट रॉक्स, तो इन सब जगहों पे जब जब मैंने ट्राई करी, कोशिश की पानी में कुछ आनंद लेने की, तो द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल, तो जो भय मुझे कहाँ मिला था, पूल के अंदर मिला था, वो वापस लौट आता था, है ना। वो पूल वाली जो इंसिडेंट थी, घटना थी, वो मेरे मन मस्तिष्क में वापस से जागृत हो जाती थी। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कंप्लीटली, और ये पूरी तरह से वो जो भय था वो मुझे घेर लेता था। अर्थात लेखक वहाँ जाता तो था, लेकिन अंदर पानी में घुसने की उसकी हिम्मत न होती थी। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, जैसे ही मैं पानी में पैर रखने की कोशिश करता था तो ऐसा प्रतीत होता था, इन जगहों पर ये जो स्थान बताए हैं इसमें, तो ऐसा प्रतीत होता था कि मेरे पैरों को क्या मार गया है, लकवा मार गया है। आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, है ना, एक ठंडा बर्फ जैसा जो ठंडा भय होता है वो मेरे हृदय को जकड़ लेता था। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, ये जो मेरी हैंडीकैप थी, है ना, ये जो मेरी असमर्थता थी, पानी के प्रति जो डर था, भय था, वो मेरे साथ आने वाले वर्षों तक रहा, जैसे जैसे वर्ष बीतते गए। कहाँ कहाँ पे, इन कैनोज ऑन मैने लेक्स, अब देखो कैनो ये बोट होती है, मैने लेक अब ये जगह का नाम है, एक लेक है। फिशिंग फॉर लैंड लॉक्ड सैल्मन, अब ये लैंड, अब देखो यहाँ पे कई तरह की मछलियों के नाम आएंगे, तो ये लैंड लॉक सैल्मन क्या है, एक विशेष प्रकार की मछली है जो कहाँ पाई जाती है, मैन लेक्स में पाई जाती है। तो ये जो विदेशी लोग होते हैं ना बेटा, ये जो यूरोप में रहो चाहे अमेरिका में रहो, ये इनके तरह तरह के शौक होते हैं, तो ये क्या करते हैं, मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, खाने के लिए नहीं, शिकार करने के लिए, है ना, तो बस इनके शौक हैं घूमने फिरने के लिए। तो लेखक बता रहे हैं कि जब जब मैं जाता था तो ये जो भय है ये वापस से आ जाता था, चाहे मैं मैंने लेक में लैंडलॉक सैल्मन फिश के लिए जा रहा हूँ, कैनो में बैठ के, नाव में बैठ के, या बैस फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर। अब देखो ये बैस फिशिंग दूसरे प्रकार की फिश है, न्यू हैम्पशायर ये जगह का नाम है, चाहे मैं न्यू हैम्पशायर में क्या करने जा रहा हूँ, बैस फिशिंग करने जा रहा हूँ। ट्राउट फिशिंग ऑन द डेस्ट्यूट्स एंड मीटोलिस एंड ओरिजोन, है ना, तो अब ये भी जगह के नाम हैं, चाहे मैं ट्राउट फिशिंग करने जा रहा हूँ इन जगहों पे, डेस्ट्यूट्स और मीटोलियस इन ओरिगोन। फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलंबिया, चाहे मैं कोलंबिया में जा रहा हूँ सैल्मन की फिशिंग करने के लिए। एट बम्पिंग लेक, कहाँ पर, बम्पिंग लेक में, एट बम्पिंग लेक इन द कैस्केड्स नामक स्थान पर बम्पिंग लेक जो है उसमें मैं जा रहा हूँ मछली पकड़ने के लिए। हर जगह पे ये जो भय है, वही वाला भय, उस पूल वाला भय, वो वापस से मुझे आके घेर लेता था। Whenever I went, जब भी मैं जाता था, द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, है ना, तो ये जो हॉन्टिंग डर था, है ना, ये मेरा पीछा करता था। वो जो पानी के प्रति जो हॉन्टिंग फियर था, डराने वाला, जो भयभीत करने वाला जो विशेष डर था, वो मेरा पीछा करता था। इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप्स, इसने मेरी जो फिशिंग ट्रिप्स थी उनको क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, इसने मुझे अपने जो कैनोइंग के जो जॉय थे उनसे मुझे क्या कर दिया, मरहूम कर दिया, उनसे रहित कर दिया। मैं आनंद ही नहीं ले पाया, ना बोटिंग का ले पाया, ना कैनोइंग का ले पाया,
है ना बोटिंग, ये कैनोइंग और बोटिंग ये एक ही प्रकार की है ना, उनकी शेप अलग अलग हो सकती है बोट्स की। एंड स्विमिंग, और स्विमिंग का, तो इन सब चीज़ों का मैं क्या नहीं ले पा रहा था, आनंद नहीं ले पा रहा था। I used every way I knew to overcome this fear. मैंने काम में लिया वो हर रास्ता जो मैं जानता था, टू ओवरकम दिस फियर, इस डर से मुक्ति पाने के लिए, इस डर पर विजय पाने के लिए। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन इस डर ने मुझे अपनी जकड़ में कठोरता से बांधे रखा। फाइनली अंत में 1 अक्टूबर की महीने में एक दिन आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर। है ना, देखो बेटा बहुत बड़ी बात है कि हर चीज़ हर व्यक्ति नहीं कर सकता, उसे किसी न किसी की क्या लेनी होती है, मदद लेनी होती है ना। तो लेखक कह रहे हैं कि उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर की सेवाएं हायर करने का निश्चय किया, है ना, कोच जो होता है सिखाता है। एंड लर्न टू स्विम, और स्विम सीखने का निश्चय किया। आई वेंट टू ए पूल, मैं एक पूल पर गया। एंड प्रैक्टिस्ड 5 days a week, और सप्ताह में 5 दिन प्रैक्टिस करने लगा। एन आवर ईच डे, एक घंटा प्रतिदिन। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी, इंस्ट्रक्टर ने मेरे चारों तरफ क्या लगा दी, मेरी कमर पे एक बेल्ट लगा दी। ए रोप अटैच्ड टू द बेल्ट, और उस बेल्ट से एक रस्सी बांध दी। वेंट थ्रू ए पुली, जो कि वो रस्सी किस पे जा रही थी, वो पुली पे होके जा रही थी। दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल, और वो पुली किस पे थी, एक ऊपर एक सपोर्ट था, है ना, उस पुल के ऊपर एक सपोर्ट था, और उस पर क्या लगी हुई थी, एक ओवरहेड केबल लगी हुई थी, एक रस्सी लगी हुई थी, एक रस्सा लगा हुआ था मोटा वाला, है ना। उस मोटे रस्से पे क्या लगी हुई थी, पुली लगी हुई थी, और उस पुली पे से रस्सी निकाल के, और उस रस्सी का एक सिरा किसने पकड़ लिया, कोच ने पकड़ लिया, और एक सिरा कहाँ बांध दिया, उस लेखक जो हैं, है ना, इन डगलस, इनकी कमर में बांध दिया। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, है ना, उसने दूसरे एंड को खुद ने पकड़ लिया। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, और हम आगे पीछे होते रहे, मैं तैरता रहा। बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, आगे पीछे पूल में, कभी आगे कभी पीछे। आवर आफ्टर आवर, घंटों दर घंटे। डे आफ्टर डे, दिनों दिन। वीक आफ्टर वीक, सप्ताह के बाद और सप्ताह, यानी बहुत ही मेहनत से बहुत ही शिद्दत से प्रैक्टिस की। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल, जब मैं पूल की ट्रिप पे होता था, पूल को क्रॉस कर रहा होता था तैर के, ए बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, कभी कभी एक हल्का सा भय मुझे आके घेर लेता था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप, जब इंस्ट्रक्टर अपनी उस रस्सी पे पकड़ क्या कर देता था, ढीली कर देता था, अर्थात उस रस्सी को थोड़ा सा ढीला कर देता था। आई वेंट अंडर, तो मैं नीचे चला जाता था पानी के अंदर, है ना। तो फिर क्या होता था, सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज, तो वही पुराना डर वापस से प्रकट हो जाता था, और मेरी टांगें जम जाती थी, फ्रोज हो जाती थी। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक, 3 महीने लग गए, है ना, तब जाके मेरा ये डर थोड़ा सा कम होने लगा, स्लैक होने लगा, है ना, धीमे धीमे कम होने लगा। देन ही टॉट मी, फिर उसने मुझे सिखाया, टू पुट माई फेस अंडर वाटर, कि मैं अपना चेहरा पानी के अंदर रखूं। एंड एक्सेल, देखो बेटा ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है तैरने का, कि इसमें शुरुआत में तो देखो मैंने बताया था ना आपको, मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी में यहाँ जो स्विमिंग पूल है इसमें तैरना सीखा था, है ना, मेरी पोस्टिंग थी वहाँ एज एन इंजीनियर। तो पहले क्या करते हैं, लोगों को पानी के अंदर पैर चलाना सिखाते हैं, है ना, किनारे को पकड़ के और बस पैरों को हिलाओ, ठीक है ना। फिर अंदर डुबकी लगा के, है ना, सांस भरो पहले ऊपर, और फिर अंदर डुबकी लगाओ, और फिर पानी के अंदर सांस छोड़ो, है ना। तो ये एक तरह से क्रियाएं होती हैं, है ना, जो धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी, यानी ऐसा नहीं कि 10 दिन में तैरना सीख जाओगे आप, इनमें एक लंबा वक्त लगता है। तो उसने सिखाया टू पुट माई फेस अंडर द वाटर एक्सेल, कि मैं पानी के अंदर अपना मुंह अंदर करूं और सांस बाहर निकालूं।
एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, और फिर मैं क्या करूं, अपनी नाक बाहर निकालूं और सांस लूं। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, मैंने ये एक्सरसाइज सैकड़ों बार रिपीट की। बिट बाई बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक, धीरे धीरे, हिस्सा दर हिस्सा, कुछ कुछ मात्रा में, थोड़ा थोड़ा करके मेरा जो डर था वो शेड होने लगा, है ना। जैसे मोर अपना पंख गिराती रहती है तो पंख शेड करती है वो, है ना। तो इस तरह से भय क्या हो रहा है, गिर रहा है, टूट के गिर रहा है। दैट सीज्ड मी व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर, है ना। और वो डर वापस कब आ जाता था, जब मेरा सिर कहाँ रहता था, पानी के नीचे रहता था। लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान मेरा जो डर था वो धीरे धीरे कम होने लगा। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विद माई लेग्स, मैंने बताया था ना अभी आपको। फिर नेक्स्ट उसके बाद ही हेल्ड मी, वो मुझे ले गया साइड ऑफ द पूल, पूल के किनारे, एंड हैड मी किक माई विद माई लेग्स, और उसने कहा कि मैं पानी में अपने पैरों से क्या करूं, छप छप करूं, है ना। हाथों से तो पकड़ लूं उसको, क्या नाम है, किनारे को, और बस सीधा लेट के पैरों से क्या करूं, अप डाउन करूं पैरों को। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट, सप्ताहों तक मैंने यही काम किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, पहले तो मेरे पैरों ने क्या कर दिया, जवाब दे दिया, ना, नाट गए। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, लेकिन धीरे धीरे वो क्या होने लगे, रिलैक्स होने लगे। और देखो बेटा, ये तैरने की जो प्रक्रिया है, इसमें शुरू शुरू में तो क्या होता है, हम संघर्ष करते हैं पानी से कि बस मैं हूं या पानी है, छोड़ूंगा नहीं इस पानी को, और ऐसे कुश्ती लड़ते हैं उस पानी से। जबकि होता ऐसा है कि कुश्ती नहीं लड़नी होती, जितना रिलैक्स होके हम तैरेंगे। लेकिन बेटा ये चीज़ें जो है ना, बातें करना आसान है, लेकिन ये प्रैक्टिस से आती हैं। शुरू शुरू में तो हर आदमी कुश्ती लड़ता है पानी से, ठीक है ना। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और अंत में मैं अपने पैरों को क्या करने लगा, कमांड करने लगा, मेरे अनुसार वो चलने लगे। दस पीस बाई पीस ही बिल्ड ए स्विमर, है ना। अब टुकड़े दर टुकड़े उसने एक स्विमर का निर्माण किया। जो मेरा इंस्ट्रक्टर था, अर्थात मेरे अंदर वो स्विमिंग की कैपेबिलिटीज को क्या कर रहा था, डेवलप कर रहा था। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब उसने हर पीस में क्या पाली, हर क्रिया के अंदर उसने परफेक्शन पाली कि अब हाथ चलाना सीखो, पैर चलाना सीखो, है ना, और सांस अंदर छोड़ना सीखो, ऊपर जाके लेना सीखो, ठीक है ना। ये सारी प्रक्रियाएं जब उसने टुकड़े दर टुकड़े परफेक्ट करवा दी मेरे से, तब ही पुट देम टुगेदर, फिर उसने सबको इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, फिर उसने कहा कि अब एक साथ करो, है ना। यानी तैरते समय क्या होना है बताओ, आपके हाथ भी चलने चाहिए, ठीक है ना, पैर भी चलने चाहिए। अब होता क्या है देखो, शुरुआत में या तो हाथ ही चलते हैं या पैर ही चलते हैं, दोनों एक साथ नहीं चलते। लेकिन जैसे प्रैक्टिस करते हैं ये चीज़ें होने लगती हैं। और हाथ भी चलाओ, पैर भी चलाओ, मुंह से अंदर सांस भी छोड़ो, ऊपर जाके लो भी, तो ये सब एक रिदम में होना चाहिए, है ना, एक तारतम्य, एक ताल के जैसे होना चाहिए, ठीक है ना। तो फिर उसने इन सब क्रियाओं को एक साथ इंटीग्रेटेड होल, इन सबको मिक्स करके मुझे तैरना सिखाया। इन अप्रैल ही सेड, अप्रैल के महीने में कहा उसने, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ, ऊपर से डुबकी लगाओ, है ना, एक पट्टा होता है ऊपर जाके वही 5-10 फीट ऊपर, वहां से फिर डाइव लगाते हैं, कूदते हैं, है ना। जैसे ऐसे मछली होती है ना, ऐसे आगे की तरफ ऐसे यूं आते हैं, फिर ऐसे यूं करके, ठीक है ना। तो डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, डाइव करो ऊपर से, छलांग लगाओ, है ना, और पूरे लेंथ में इस पूल की में तैरो। क्राउल स्ट्रोक, अब ये अलग अलग तरह के स्ट्रोक होते हैं, है ना, एक क्राउल स्ट्रोक होता है, एक साइड स्ट्रोक होता है, एक बैक स्ट्रोक होता है, अलग अलग तरह के वो जो स्विमिंग कराते हैं वो लोग इन चीज़ों को सिखाते हैं। आई डिड, मैंने वो सब किया जो उस इंस्ट्रक्टर ने मुझे कहा। द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड, और इंस्ट्रक्टर का काम क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब देखो कब शुरू किया था, अक्टूबर में, है ना, देखो ये रहा, कब शुरू किया था ये काम, अक्टूबर में शुरू किया था, ये रहा अक्टूबर में। और कब जाके सीखा वो, अप्रैल के महीने में, है ना। तो देखो अब अक्टूबर के बाद लगाओ आप, अक्टूबर नवंबर, है ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 7 महीने लग गए। जबकि अपन क्या सोचते हैं कि बस 7 दिन में ही परफेक्शन आ जाए हमारी उसमें स्विमिंग में, ऐसा नहीं होता, ठीक है। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड,
आई स्टिल वंडर्ड, है ना। अब वो इंस्ट्रक्टर ने तो कह दी कि भाई तुम सीख गए, लेकिन अब लेखक कह रहे हैं कि मुझे अभी भी फिनिशिंग नहीं आती थी, है ना। मैंने एक तरह से अपने आप के ऊपर भरोसा नहीं था। आई स्टिल वंडर्ड, मैं अभी भी सोचता था। वैसे वंडर माने आश्चर्य होता है, लेकिन सोचने के अर्थ में भी लेते हैं इसको, है ना। आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रकन व्हेन आई वाज अलोन इन द पूल, है ना। आई स्टिल वंडर्ड, मैं सोचता था कि अगर मैं अकेला रहूंगा पूल के अंदर तो मुझे वही जो भय है वो वापस से क्या कर लेगा, घेर लेगा। आई ट्राइड इट, मैंने बार बार इसकी कोशिश की। आई स्वेम द लेंथ अप एंड डाउन, मैंने ऊपर नीचे, है ना, यानी ऊपर नीचे का मतलब क्या होता है, जैसे गहरे उथले से गहरे की ओर, फिर गहरे से उथले की ओर, इस तरह से कभी इधर गया फिर इधर लौटा, इस तरह से अप एंड डाउन हो गया ये। टाइनी वेस्टिक्स ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, अब छोटे छोटे जो डर के हिस्से थे, वेस्टिक्स, वेस्टिक्स का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े, टुकड़े का मतलब कभी कभी वो जो है ना उसके ट्रेस आ घेरते थे उस पुराने भय के, मुझे वो लौट आते थे। बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड से, लेकिन अब मैं अपनी आंखों को तरेर कर, अपनी भौहें तान कर मैं उसको डर को ललकार सकता था और कह सकता था उस टेरर से, ट्राइंग टू स्केयर मी, ए अच्छा मुझे डराना चाह रहे हो तुम, वेल ठीक है, हियर इज टू यू, ये लो, लुक देखो, है ना, अभी करके दिखाता हूं। एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, और मैं दोबारा से एक बार फिर पूरा चक्कर लगा देता था तैरने का। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, ये अब अकेले की जर्नी कब से कब तक, अप्रैल से जुलाई तक। अब देखो पहले तो 7 महीने तो उसने इंस्ट्रक्टर के उसमें प्रैक्टिस करी, है ना, और अब अप्रैल के बाद अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने तक उसने खुद अपने आप प्रैक्टिस करी, ठीक है ना। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेखक कह रहे हैं लेकिन अभी भी मैं क्या नहीं था, सेटिस्फाइड नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं था दैट ऑल टेरर हैड लेफ्ट, कि मेरा सारा का सारा भय गायब हो गया है। सो आई वेंट टू लेक, अब उसने अपने आप को टेस्टिंग के लिए डाल दिया कि अब मैं टेस्ट करके देखता हूँ, है ना, कि मेरा डर गया है या नहीं गया है। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ, अब देखो ये डब्ल्यू बड़ा आ रहा है ना, इन न्यू हैम्पशायर, ये न्यू हैम्पशायर एक जगह का नाम है और ये वेंटवर्थ क्या है, एक लेक है। तो मैं वहां गया। डाइव्ड ऑफ ए डॉक एट ट्रिग्स आइलैंड, है ना, और ट्रिग्स आइलैंड पर एक डॉक, एक ऊंचे स्थान से मैंने क्या लगाया, डाइव किया, डुबकी लगाई। एंड स्वेम 2 माइल्स अक्रॉस द लेक, और 2 मील तक, है ना, 2 मील कितना होता है, 3 किलोमीटर, सोचो 3 किलोमीटर तक मैं तैरा। टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, कहां तक तैर के गया, स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक तैर के गया, 2 मील तक। आई स्वेम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। अब देखो ये सब अलग अलग तरह के तैरने के प्रकार हैं, है ना। जब वो जो तैराक होते हैं ना, जब एक तरीके से थक जाते हैं तो दूसरे, कई बार आपने देखा वो लेट के भी तैरते हैं, उल्टे लेट जाते हैं पानी पे और धीरे धीरे पैरों को हिलाते चलते हैं और हाथों से पानी को पीछे धकेलते जाते हैं। तो आई स्विम, क्रॉल स्ट्रोक किया उन्होंने, ब्रेस्ट स्ट्रोक किया, साइड स्ट्रोक किया एंड बैक स्ट्रोक किया, है ना। तो ये तैरने के क्या हैं, ये अलग अलग क्रिया विधियां हैं। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, अब ये लेखक कह रहे हैं कि जब मैंने 2 मील अर्थात 3 किलोमीटर की जो मैंने तैरने की यात्रा करी तो एक बार डर लौट आया मेरा। कब लौटा, व्हेन आई वाज इन द मिडिल ऑफ द लेक, जब मैं उस जो 2 मील 3 किलोमीटर लंबी जो झील थी, है ना, उससे जब मैं बीचों बीच था, उस समय वो एक बार डर वापस से लौट आया। आई पुट माई फेस अंडर, मैंने अपना चेहरा नीचे दिया, है ना, एंड सो नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, और मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, बस एक अनंत जल राशि मुझे दिखाई दी। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, है ना। अब वो जो पुराना सेंसेशन था, भय था, वो लौटा, लेकिन कैसा, मिनिएचर, छोटा सा टुकड़ा लौटा, उसका हल्का सा डर लौटा। आई लाफ्ड एंड सैड, मैं हंसा और कहा, वेल मिस्टर टेरर, अच्छा श्रीमान टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, तुम क्या सोच रहे हो तुम मेरे को हरा दोगे, है ना, तुम अब मुझे नहीं डरा सकते, नहीं हरा सकते। इट फ्लैड, जैसे ही मैंने उसे ललकारा मेरा वो डर भाग गया, उड़ गया, उड़नछू हो गया। एंड आई स्वेम ऑन, और मैं उस 3 किलोमीटर 2 मील की स्विमिंग की यात्रा को मैंने पूरा कर लिया। अब लेखक कह रहे हैं, येट आई हैड रेजिडुअल डाउट्स,
लेकिन अभी भी मुझे अपने ऊपर थोड़े से टुन्ने से अभी भी डर था, मुझे डाउट्स थे कि यार ये डर अभी मेरा गया नहीं है। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरिड वेस्ट। अब लेखक कह रहे कि जैसे ही मुझे मौका मिला, तो पहले मौका मुझे वेस्ट दिशा में जाने का मिला, पश्चिम दिशा में जाने का मिला। वेंट अप द टीटॉन टू कॉनरेड मीडोज। अब लेखक कहां से गए बताओ, कहां तक गए? वेंट अप टू टीटॉन टू कॉनरेड मीडोज। अब ये देखो जगह है, टीटॉन का टी बड़ा है, कॉनरेड मीडोज का सी और एम बड़े। तो लेखक टीटॉन से कॉनरेड मीडोज तक पश्चिम दिशा में तैर के गए। अप द कॉनरेड क्रीक ट्रेल टू मीडी ग्लेशियर। और कहां से? कौन, अभी देखो इसके सी बड़े हैं और इसके टी और एम जी सी, तो ये भी जगहों के नाम है। कॉनरेड क्रीक ट्रेल से मैडी ग्लेशियर तक गया तैर के। एंड क्रैम्प्ड इन द हाई मीडो बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, है ना। और एंड कैंप्ड, अच्छा कैंप है, कैंप्ड क्रैम्प नहीं है। और मैंने कैंप किया, रात को रुका वहीं पे। एंड कैंप्ड इन द हाई मीडो, है ना। मीडो एक तरह से जैसे लेक होती है ना, और लेक के बाद फिर क्या होती है, जमीन होती है, तो उस पर क्या होता है, घास के मैदान उग जाते हैं, चारागाह, है ना, उनको बोलते हैं मीडोज। तो हाई मीडो, तो मैंने रात को वहीं पे कैंप किया हाई मीडोज पे बाय द साइड ऑफ वार्म लेक के किनारे। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्राइप्ड, मैंने अपनी स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनी। स्ट्राइप नंगे होना होता है वैसे, लेकिन अभी यहाँ पे क्या अर्थ है इसका, स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनना। मैंने अपनी स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनी। डाइव्ड इनटू द लेक, लेक में डुबकी लगाई। एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, और मैं उस दूसरे शोर तक पहुंच गया, दूसरे किनारे तक पहुंच गया उस लेक के, और वापस लौट आया। जस्ट एज डग कॉर्प्रॉन यूज्ड टू डू। अब ये एक बहुत बड़े स्विमर हैं, है ना, डॉग कॉर्प्रॉन। जिस तरह से ये जो एक बहुत बड़े स्विमर हैं, ये तैराक हैं ये, है ना, जिस तरह से ये तैरते थे वैसे लेखक जो है विलियम डगलस, इन्होंने भी तैराकी की। आई शाउटेड विद जॉय, मैं खुशी के मारे चिल्लाया। एंड गिलवर्ट पीक रिटर्न, है ना, और वहां पर एक पहाड़ी थी जिसका नाम था गिलवर्ट पीक। वहां से रिटर्न द एको, वहां से प्रतिध्वनि लौट के आई, एको लौट के आई। प्रतिध्वनि होती है ना, जैसे पहाड़ों से टकरा के आती है वो। आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, मैंने पानी के प्रति जो अपना डर था उस पर अंततः विजय प्राप्त कर ली थी। द एक्सपीरियंस हैड टू डीप मीनिंग फॉर मी, ये जो अनुभव था ये मेरे लिए इसका बहुत गहरा अर्थ था। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कॉन्कर्ड इट कैन अप्रिसिएट, है ना। अब ये लेखक कह रहे हैं कि ये जो अनुभव था इसका मेरे लिए एक विशेष मीनिंग था। क्यों था? क्योंकि मैं ऐसा व्यक्ति था जिसने डर खुद ने महसूस किया, क्योंकि डूबते डूबते बचा था, मरते मरते बचा था, है ना, और खुद ने क्या कर लिया, उस डर पर विजय भी प्राप्त कर ली। ठीक है ना। तो यही कहना है ये लेखक कि एज ओनली दोज हु, इसको वही लोग समझ सकते हैं, है ना, जिन्होंने हैव नोन स्टार्ट, जिन्होंने कंप्लीट डर को देखा हो, भय को देखा हो, आतंक को देखा हो, और साथ ही कॉन्कर्ड इट, और इस पर विजय प्राप्त कर ली हो, है ना, वही इस चीज को अप्रिशिएट कर सकते हैं, वही इस चीज को समझ सकते हैं। इन डेथ देयर इज पीस, मृत्यु के दौरान क्या मिलती है, एक शांति होती है। जैसे वो था ना, उसने फिर तीसरी बार में तो बस सब कुछ छोड़ दिया था उसने, है ना, से क्या भाई मृत्यु मुझे अपने आगोश में अब लेने वाली है ना। तो लेखक कह रहे हैं कि मैंने वो मृत्यु भी महसूस कर ली थी कि भाई डेथ के अंदर क्या होती है, पीस होती है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। अब लेखक कह रहे हैं कि भाई मैंने तो डेथ भी देख ली, है ना, मैं डेथ तक पहुंच गया था, तो उसको कैसी फीलिंग आई थी, शांति की फीलिंग आई थी। तो लेखक कह रहे हैं कि भाई जो डेथ होती है वो तो डरावनी है ही नहीं, उसमें तो शांति मिलती है। तो हम किससे डरते हैं, उस डर से डरते हैं, है ना। तो देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, जो मृत्यु का भय जो है उससे हम डरते हैं, उसका आतंक हमारे मन में होता है। जैसा कि रूजवेल्ट न्यू, जबकि रूजवेल्ट ऐसा बोलते हैं, जब रूजवेल्ट ऐसा बोलते हैं तो उस समय वो जानते हैं, अर्थात जब रूजवेल्ट ऐसा कहते हैं उस समय उनके कहने का अर्थ ये होता है कि ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ,
कि हमें सिर्फ किससे डरना है? डर से डरना है ना, अर्थात डर पे विजय प्राप्त करनी है हमें। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, है ना। अब लेखक कह रहे हैं क्योंकि मैंने तो अनुभव कर ली थी ये दोनों ही चीजें। कौन कौन सी? सेंसेशन ऑफ डाइंग, कि मृत्यु की जो संवेदना होती है वो भी मैंने सेंस कर ली थी, अनुभव कर ली थी, महसूस कर ली थी। और एंड द टेरर, और वो भय, वह आतंक भी मैंने महसूस कर लिया था। दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, जो इसका भय जो है, मरने का जो भय है जो उत्पन्न करता है, मरने का भय जिस डर को उत्पन्न करता है, मैंने वो भी सेंस कर लिया था। ठीक है ना। द विल टू लिव समहाउ ग्रू इन इंटेंसिटी, है ना। लेकिन द विल टू लिव समहाउ, कि भाई किसी भी प्रकार से मुझे जीवित रहना है, ग्रू इन इंटेंसिटी, और वो क्या होती है? धीरे धीरे अपनी तीव्रता में वृद्धि करती रहती है। यानी इंसान हर वक्त जीना चाहता है। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, अंत में मैं अपने आप को बहुत रिलीज्ड फील कर रहा था। रिलीज्ड का मतलब जैसे कि मैं मुक्त हो गया हूँ, भय से क्या हो गया हूँ? मुक्त हो गया हूँ। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइम द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड द फियर, है ना। लेखक कह रहे हैं कि एट लास्ट मैंने क्या महसूस किया? कि मैं बंधन मुक्त हो गया हूँ। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स, मैं अब किन्हीं भी अपनी जो यात्राएं हैं, समुद्री यात्राएं, उन पर जा सकता हूँ। एंड क्लाइम द पीक्स, और मैं चोटियों पर चढ़ सकता हूँ। चोटियों पर चढ़ने का अर्थ वही है ना, यानी कितनी भी लंबी जो झील हैं उनको मैं क्या कर सकता हूँ? तैर सकता हूँ, है ना। अच्छा बच्चों देखो, तुम ये भी है ना, जो इंग्लैंड है ना, इंग्लैंड और जो यूरोप है, इनके बीच में एक बहुत बड़ी एक वो है ना, एक करीब शायद पता नहीं कितने किलोमीटर का, 200 किलोमीटर है या 40 किलोमीटर शायद, है ना। वो उसको भी लोग तैर के पार करते हैं। ठीक है ना। तो लेखक ने तो वी क्लाइम द पीक्स, तो पीक को क्लाइम करने का मतलब क्या है यहाँ पे? कि जो लंबी समुद्री यात्राएं हैं उनको करना, और साथ में टू ब्रश असाइड फियर, और मैंने अपना जो डर था उसको क्या कर दिया था? सिरे से दूर कर दिया था। तो देखो बच्चों, कितनी एक संघर्ष भरी दास्तां है ना, कि किस प्रकार से हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी प्रकार के डर होते हैं, और हमें उन डरों पे विजय प्राप्त करनी चाहिए। लेकिन वो डरों पे विजय प्राप्त करना इतनी जल्दी नहीं होता है, धीरे धीरे ना हमें प्रयास उसके लिए करने होते हैं। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा बच्चों तो मुझे कमेंट करके बताइए, है ना। जैसे कुछ बच्चे हैं ना कुछ करते हैं, जैसे उसका आशीष प्रजापत, उसने कमेंट करके बताया था मुझे, है ना, और विमला ने भी करके बताया था, विशाल ने भी करके बताया था, मुझे अच्छा लगा, शुभम ने भी बताया था। यस, ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।